नमस्कार। आज सबसे पहले हम स्वागत करते हैं हमारे बीच एक युवा साथी, और आगे बताएंगे वीडियो में कि हम किस पर्पस से, किस उद्देश्य के साथ ये वीडियो बनाए हैं आज। तो सबसे पहले आप सभी दर्शकों का और साथ में आपका भी इम्पैक्ट जंक्शन चैनल में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आप सभी दर्शकों का साथ में आपका भी हमारे इस क्लब के प्रांगण यानी समस्तीपुर एसएमसी समस्तीपुर सक्सेस मिशन का क्लब काशीपुर समस्तीपुर में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब चलते हैं, हम कुछ सवालों के साथ रूबरू होते हैं आज हमारे बीच जो हमारे युवा साथी हैं, और देखते हैं कि आगे का हमारा सवाल क्या है और इनका जवाब क्या होता है। सबसे पहले चाहेंगे कि आप अपना परिचय दें और अपने परिवार के बारे में बताएं। आप कहां से बिलोंग करते हैं और किस परिवेश से आते हैं? जी, मेरा नाम दीपक कुमार हुआ और मेरे पापा जी का नाम नंदकिशोर महतो हुआ, जो कि मेरा घर यानी ग्राम बोले तो पटपारा दक्षिण पड़ता है, जो कि विभूतिपुर प्रखंड के अंतर्गत आता है और डिस्ट्रिक्ट समस्तीपुर। ठीक है। और परिवार यानी फैमिली जो कि एक किसान फैमिली से बिलोंग करते हैं, यानी फार्मर है पापा जी। बहुत बहुत धन्यवाद। अब अगला सवाल हमारा ये है कि अभी आपका चयन हुआ है रेलवे में, भारतीय रेलवे में, तो किस बोर्ड में चयन हुआ है, किस पद पर चयन हुआ है, इसके बारे में बताएंगे। जी, जो मेरा जो चयन हुआ यानी सिलेक्शन हुआ है, ये आरआरबी यानी एनटीपीसी के अंतर्गत स्टेशन मास्टर पद के लिए चेन्नई बोर्ड में चयन हुआ है, जो कि तिरुचिरापल्ली यानी तिरुचि डिवीज़न में अलॉट हुआ है, जो कि 19 को ज्वाइन भी करना है। बहुत बहुत बधाई आपको, और हमारे चैनल की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद आपका। अब हम ये जानना चाहेंगे आपसे दीपक जी कि सफलता का श्रेय आप किन्हें देना चाहेंगे? देखिए, हमारे सफलता का श्रेय में मुख्य रूप से यदि देखा जाए तो हमारे माता पिताजी हुए, और बाकी जो भी साथी हमारे साथ जो भी जुड़े हुए थे, हमारे क्लब के सभी साथियों का जो भी योगदान है वो मेरे लिए काफ़ी है। इसलिए सफलता का श्रेय सम्मिलित रूप से सभी का जाता है। मम्मी पापा जी का जो काम था वो किए, बाकी सभी साथी का योगदान रहा है। आपके मम्मी पापा का भी, उनको भी मैं चैनल के माध्यम से नमन करता हूँ कि उनका भी देन है जिसके वजह से आप यहाँ पहुँचे हैं। अब हम ये जानना चाहेंगे कि क्लब में जिस क्लब में आप पढ़ाई कर रहे हैं, एसएमसी क्लब में कर रहे थे अब तक, अब तो आप ज्वाइन करेंगे, तो उसमें कब से आपने ज्वाइन किया और शुरुआत से लेके अब तक एक छोटी स्टोरी बताएंगे कि क्या क्या परेशानी झेलनी पड़ी, कैसे तैयारी में बाधाएं आई, कैसे मनोबल टूटा, फिर खुद को आपने संभाला और कैसे फिर तैयारी में जुटा, ये आप बताएंगे संक्षेप में। जी, ये अगर बोला जाए तो क्लब से हम 2019 में जुड़े थे और 2019 से अभी लगातार इसमें बने रहे हैं, और जो भी अपना जिस तरह से हो पाया तैयारी, एक तरह से बोला जाए तो स्टार्टिंग दौर में हम एसएससी सीजीएल का तैयारी यानी एसएससी का तैयारी कर रहे थे, सेंट्रल एसएससी का, जिसके अंतर्गत ढेर सारी बाधाएं आती रही, बट फिर भी, और सामने जिस तरह से हम लोग अगर बोला जाए तो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो इसका मतलब ही एक ही पर्पस होता है घर से बाहर आने का, कोई ना कोई छोटा जॉब हो या जो भी जॉब हो, उसको जॉब को अचीव करना। और इस जॉब अचीव करने के लिए सामने जो भी वैकेंसी होती है यानी जनरल कमीशन के अंतर्गत उस वैकेंसी की तैयारी की जाती है, और उस तैयारी में हम एसएससी का तैयारी स्टार्ट किए थे। 2017-18 के बाद देखा गया कि एसएससी का स्किल थोड़ा सा, मतलब एग्ज़ाम का प्रोपेगेंडा थोड़ा ठीक ठाक नहीं था, जिस वजह से, और सामने 2018 में ही रेलवे की वैकेंसी आ गई थी ग्रुप डी और टेक्नीशियन का, तो वहाँ से थोड़ा सा डाइवर्ट हो गए हम लोग, और डाइवर्ट होने के बाद मेरा जो है रेलवे के तरफ थोड़ा तैयारी चला। रेलवे में तैयारी करने के बावजूद फिर पता चला 2018 में ग्रुप डी में मेरिट नहीं बना, टेक्नीशियन में मेरिट नहीं बना। इसके बाद आगे चलकर जो है अभी देखा जाए फिर 19 में क्या हुआ, बिहार दरोगा यानी बिहार एसआई का वैकेंसी आ गई, और वैकेंसी आई और उसका तैयारी भी की, फिर निकला मेंस का, फिर तैयारी की, मेंस में जाके छट गए। फिर ऐसा हुआ कि उसमें लगे फिर आगे चलकर जब हम आए तो फिर पता चला अगली बार का, जो कि 2020 में बिहार एसआई का आया था, उसका फ्री भी हो गया, मेंस भी हो गया, और 22 में इसका फिजिकल था, फिजिकल से हम छट गए। छटने के बाद फिर सामने एनटीपीसी की भी तैयारी ये जारी थी, और एनटीपीसी के अंतर्गत जो है प्री मेंस साइको सभी एग्ज़ाम बारी बारी से क्लियर होते गया, और आखिरकार आज
जो कि सफलता का चरम बिंदु कहा जाता है, ज्वाइनिंग लेटर तक पहुंच चुका है, जो कि ज्वाइन करने के लिए भी आगे जाता है। एक बार फिर से बधाई। अब हम ये जानना चाहेंगे कि आपने 3-4 नौकरी में आपको अभी तक मतलब कुछ ही फाइनल तक जाके आप वंचित रह गए फाइनल सिलेक्शन होने से, तो ये और उसके बावजूद इतना अच्छे से पढ़ाई करना और इतनी बड़ी नौकरी प्राप्त करना स्टेशन मास्टर की बहुत बड़ी बात है। तो हमें एक आप ऐसी बात बताइए जो कि बार बार आपको जब असफल होते थे तो आपको थोड़ा सा डीमोटिवेशन मिलता होगा या फिर मनोबल टूटता होगा, फिर वहाँ से आप खुद को कैसे तुरंत संभालते थे या फिर कैसे प्लान करते थे कि इतनी बड़ी तैयारी में फिर हिम्मत जुटाएं और जुटें, इसके बारे में बताइए। देखिए, हिम्मत टूटने की बात जहाँ तक होती है तो सबसे बड़ी बात है कि पिछले 1 साल पहले की यदि बात देखा जाए, 1-1.5 साल पहले की, तो ऐसी हमारी स्थिति आ गई थी कि मेरे दिमाग में सिर्फ इतना ही चलता था कि नौकरी होने वाला है नहीं, ठीक है, तो ऐसा किया जाए, कुछ ना कुछ प्राइवेट सेक्टर को ज्वाइन किया जाए, जो कि इसके लिए हद तक मेरा प्रयास रहा कि ज्वाइन कर ही ले। सारा प्रोसेस हो गया था, मतलब एक प्राइवेट सेक्टर में ही, नोएडा मेट्रो में, ठीक है। तो बात होने के बाद फिर आखिरकार एक हमारे मित्र हैं जो अखिलेश जी, जो कि हमारे साथ काफ़ी रहे हैं और जो भी मेरे लिए वो दिल से जुड़े हुए इंसान हैं, ठीक है। हमेशा जब भी हम कहते हैं कॉपरेशन के लिए हमेशा तैयार रहते हैं वो। तो उनके पास हम बोले कि इस तरह का बात है, सो हम छोड़ के जा रहे हैं, ठीक है, सो हमसे नहीं संभव है तैयारी करना। उनका एक ही कहना हुआ कि देखिए, अगर आप यदि छोड़ के जा रहे हैं, इतना करके आपका सब कुछ सारा सेक्शन अच्छा है, ठीक है, अगर आप इतना छोड़ के जा रहे हैं, इसका मतलब एक ही होता है कि आगे आपसे पीछे जो है वो जो तैयारी अभी शुरू ही नहीं किया है, इंटर पास ही करेगा, वो तैयारी शुरू करेगा, तो समझिए वो शुरू करके भी नौकरी लेने के लिए तैयार है, और आप इतना तैयारी करने के बावजूद भी पीछे क्यों हैं? इसलिए आप लगे रहिएगा, एक ना एक दिन जरूर होगा। और ऐसा ही हुआ कि 1-1.5 साल बीता है, जो कि फाइनल। तो कहते हैं कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। तो इसका जीता जागता उदाहरण है हमारे पास दीपक जी कि कई बार टूटे ये, और ये प्राइवेट नौकरी के लिए चल पड़े थे कि अब हम छोड़ देते हैं तैयारी और प्राइवेट नौकरी करते हैं, लेकिन फिर इन्होंने अपना हिम्मत संभाला और अपने को एकाग्रचित किया, अपने करियर की तरफ मोड़ा, और इनका दोस्त का अहम योगदान रहा, जैसा कि ये बता रहे हैं कि जो एक कैटालिस्ट का काम किए इनको वापस तैयारी में लौटने के लिए। तो उनके दोस्त को भी मैं बधाई देना चाहूँगा, उनका भी इनके सफलता में योगदान है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके मित्र को भी मेरे तरफ से। आगे हम चाहेंगे कि आप अब नौकरी में ज्वाइन कर रहे हैं, स्टेशन मास्टर, अच्छी तनख्वाह, अच्छा नौकरी और अच्छा आपका लाइफ स्टाइल होगा। तो अब आप इस कड़ी में जाने के बाद आप अपने समाज के लिए क्या करेंगे, और जिस क्लब से, एसएमसी क्लब से जिससे आप शिक्षा दीक्षा ग्रहण किए, दोस्तों के बीच तैयारी किए, आप क्लब के लिए और अपने समाज के लिए क्या योगदान देंगे अपने तरफ से? इसके लिए क्या प्लान है, क्या उद्देश्य है, इसके बारे में बताएं। जी, तो इसके लिए देखा जाए तो समाज के लिए हमसे जब भी जो भी होते आया है, ऐसा नहीं स्टार्टिंग से वो करते आ रहे हैं। जो भी पढ़ने वाले और ख़ास करके जो पढ़ने वाले बच्चे दिख जाते हैं मुझे कि वाकई पढ़ने में अच्छे हैं और आगे काफ़ी बेहतर कर सकते हैं, बिना कहे सुने जो भी हमसे हो पाती है कि नहीं बाबू ऐसे करना है, ये करना है, तुमको यही बढ़ना है, इसके लिए तुम जो कहो जैसे करना है, तुम्हारे पास साथ हमेशा आना। जिस समय हमें कुछ भी नहीं था, यानी अभी सक्सेस की बात तो अब आई है, इससे पहले भी हमसे जो भी संभव हो पाया है, यथासंभव हर किसी का मदद है। और आगे भी समाज को जो भी साथी है जो पढ़ने वाले हैं उनके लिए यही कहना है कि आप मेहनत कीजिए, कहीं पर किसी भी तरह का कोई भी परेशानी हो, भले ही हम रेलवे में सिलेक्शन मेरा हुई है, भारतीय रेलवे, बट ये जान लीजिए कि कहा जाता है अनुभव जो है ये कहीं बाजार में बिकता रहता है, और ये परिस्थितियों को लोग झेल कर ही अनुभव प्राप्त करते हैं। जैसा परिस्थिति से बिलोंग करते हैं उस परिस्थिति पे डिपेंड करता है, उस माहौल पे डिपेंड करता है। और हमारा जो परिस्थिति यानी जो भी रहा है काफ़ी संघर्ष में रहा है। काफ़ी संघर्ष में कहने का मतलब यही हुआ कि जहाँ से हम उठ के आए हैं, जिस समाज से उठ के आए हैं, वहाँ पे दूर दूर तक लोग इस नौकरी के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं, और लोग कल्पना भी नहीं करते होंगे कि फलाना जो है जॉब कर सकता है और स्टेशन मास्टर बन जाएगा एक दिन। तो इसलिए जो भी है पीछे हुए हैं इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं। कुछ नहीं है, सिर्फ मेहनत करना है, मेहनत के अलावा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, और बाकी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अगर जो मेहनत करने के लिए तत्पर है उनके लिए, उनके साथ मैं हमेशा हूँ और हमेशा से होते आया हूँ।
और बात है क्लब की, हमारे क्लब का, तो क्लब जब से हम क्लब में हैं उस समय से ही हमारे साथ जितने भी साथी जुड़े हुए हैं उन सब के लिए मैं हमेशा सबके बीच रहता हूँ। और हमारी कोशिश रहती है कि नहीं कि जो भी परेशानी हो उस परेशानी को दूर किया जाए, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे जो भी जिस तरह का हो, उस क्षेत्र में हम हमेशा तत्पर रहते हैं। और कोशिश हमारी ये भी रहेगी आगे के लिए, यदि हम समस्तीपुर में अवेलेबल ना रहें, क्लब में नहीं रहें, तो अभी फ़िलहाल क्लब में 2 टाइम की बात किया जाए तो एक तो मैच जो कि हम ले रहे थे कंटिन्यू, जो कि हमारे चैनल SMC समस्तीपुर यूट्यूब चैनल, यूट्यूब चैनल पे भी पर डे वीडियो अपलोड होती थी। और इसी चैनल पे शाम में GD का भी 1 घंटा 2 घंटा करके पर डे का वीडियो जो कि लाइव भी मिलता है। तो हमारे साथी तो जो भी हैं, जो नहीं जुड़े हुए हैं, उनको काफ़ी सहूलियत होती है इस चीज़ से। और इस चीज़ को हमने सोचा है और काफ़ी रिक्वेस्ट भी है हमारे जो भी साथी हैं, हम स्टूडेंट क्लब के किसी भी साथी को अपना स्टूडेंट नहीं मानते हैं, क्योंकि क्लब में है तो हम सभी बराबर रखते हैं। भले ही हम पढ़ाते हैं, वो सीखने के लिए आते हैं, सिखाते हैं, लेकिन हम अपने आप को एक शिक्षक के रूप में नहीं देखते हैं। बट जिनको जो सम्मान देना होता है वो तो सम्मान मांगने से नहीं मिलता है, वो खुद ब खुद मिल जाते हैं, वही बात है। तो इसके लिए प्लान आगे का कर लिया गया है कि आगे वहाँ जाने के बावजूद जानते हैं 8 घंटे की हमारी ड्यूटी होगी। ड्यूटी के दौरान या समय में रेलवे, भारतीय रेलवे है जो कि 24 आवर चलती है, और 24 आवर में जो भी स्टाफ होते हैं उनका शेड्यूल रहता है कि 8 आवर का जो है वो पार्ट बाय पार्ट करके रखा जाता है। तो समय का तो ठिकाना नहीं रहेगा, बट फिर भी जो भी समय मिलेगा मैं कोशिश करूँगा कि रेगुलर वे में कंटेंट जो है, यानी पढ़ाने का जो भी है, जो भी हमसे दिशा निर्देश हो पाएगा, सभी साथियों को प्रॉपर वे में मिलते रहेगा। तो ये हम यही समझते हैं कि आगे के लिए हमसे जो पीछे हैं, जो साथी छूटे हुए हैं, वो साथी को काफ़ी इससे हेल्प होने वाली है आगे, चाहे वो GK GS की बात हो, चाहे मैथ्स का हो, चाहे रीजनिंग का हो। ये तीनों सेक्शन को लेके हम बारी बारी से करके सारा सेक्शन अपना कंप्लीट है, सभी को करवाते रहेंगे और सबके बीच जुड़े रहेंगे हमेशा। तो ये कम नहीं होता है अपने आप में, नौकरी के बाद इतना करना हम जानते हैं, हम सोच रखे हैं, और हमको हमारी कोशिश रहेगी इससे भी कुछ बेहतर हो और ज़्यादा से ज़्यादा कुछ। बहुत खूब। तो अभी जैसा मेरा सवाल था इनसे, तो इन्होंने काफ़ी अच्छा प्लान बताया है कि नौकरी ज्वाइन करने के बावजूद ये अपने युवा साथी जो इनके पीछे तैयारी कर रहे हैं, जो इनके क्लब में है या इनके समाज के बच्चे हैं, उसके लिए इन्होंने अपना यूट्यूब चैनल बना रखा है SMC समस्तीपुर के नाम से। तो आप लोग उस चैनल से जुड़ के और वो इनसे लाइव के माध्यम से जुड़ सकते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से आप पढ़ाई कर सकते हैं। अब एक मेरा सवाल ये है दीपक जी कि आप पहले SSC की तैयारी करते थे, फिर दरोगा का मेंस निकाले, फिर PT में उस दौर में आप वंचित रह गए। तो SSC की तैयारी करना, दरोगा की तैयारी करना, फिर रेलवे स्टेशन मास्टर के लिए चयनित होना, तो कौन सा ऐसा एरिया है हमारे तैयारी के बीच में, या कौन सा ऐसा पोर्शन है जिस पे ज़्यादा फोकस किया जाए, वो कॉमन रह सके हम इस सारे एग्ज़ाम के लिए? ये आप बताएंगे, ये आप गुड़ सिखाएंगे हम लोग को, अपना बताएंगे अपनी बातें। जी बिल्कुल। देखिए, तो हमारी सोच जब भी रही है, मैंने जो भी तैयारी किया है तो अपने लिए कभी नहीं पढ़ा। मेरा हमेशा सोच रहा है कि हम जिस चीज़ को पढ़ रहे हैं उस चीज़ को किसी को सिखा सकें, और सिखाने के रूप से कोई भी चीज़ सीखा जाता है तो वो चीज़ ज़्यादा दिन तक टिकाऊ होता है। और हम जानते हैं जनरल प्रोफेशन में बस 3-4 सब्जेक्ट की ही ज़रूरत होती है, मैथ्स, रीजनिंग, GK GS और साथ में इंग्लिश। तो जो साथी अगर SSC सेंट्रल का तैयारी करते हैं, चाहे बैंक का तैयारी कर रहे हो, तो उनको इंग्लिश की ज़रूरत होती है। बाकी किसी भी वनडे एग्ज़ाम के लिए ये 3 ही सब्जेक्ट काफ़ी हैं, और जिसमें मैथ्स, रीजनिंग और GK GS ये काफ़ी है। चाहे वो BPSC का ही तैयारी क्यों ना करें, BPSC की तैयारी के लिए भी सिर्फ GK GS की ही ज़रूरत है, साथ में 10 क्वेश्चन मैथ्स है। तो अगर जो भी चैप्टर मैथ्स है, हम ये जानते हैं कि हम किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी करें, चाहे कुछ भी रहे, कोई सा बड़ा पद हो, छोटा पद हो, उसके लिए एक ही चीज़ होती है कि हमें एग्ज़ाम पे 100 क्वेश्चन पूछे, चाहे 10 क्वेश्चन पूछे, चाहे 5 क्वेश्चन पूछे। अगर पूरे मैथ्स से 5 क्वेश्चन भी पूछा जाएगा तो इसके लिए हमें 5 क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, पूरे मैथ्स आना चाहिए। अगर पूरा मैथ्स आ जाएगा तो समझ लीजिए कहीं से भी किसी भी एग्जाम में हम बैठेंगे क्वेश्चन तो वही देखने को मिलेगा। और दूसरी चीज़ होती है कि अगर GK GS की भी बात है तो GK GS पे चाहे 50 क्वेश्चन रहे, चाहे 25 क्वेश्चन रहे, चाहे 5 क्वेश्चन रहे, लेकिन आना 100% चाहिए।
तभी तो हम जो 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका जवाब दे पाएंगे, ठीक है। चाहे इंग्लिश की भी बात करें तो इंग्लिश में भी 100% आना चाहिए, तो उसमें से 5 क्वेश्चन भी पूछेगा, जब तक 100 नहीं आएगा तो उसमें से 5 का जवाब नहीं दे पाएगा। इसी तरह से जो भी सब्जेक्ट है, रीजनिंग भी है तो रीजनिंग में भी अगर जितना ही क्वेश्चन पूछा जाता है, सभी सेक्शन में हमें 100% अपना देना पड़ेगा। अगर अपना 100% रहेगा तभी जाके एग्ज़ाम में 80% होगा, और एग्ज़ाम में 80% जब तक नहीं होगा तब तक फाइनल तक नहीं पहुंच पाएंगे, जो कि मेरा अनुभव कहता है। और इसके लिए हम वंचित रह चुके हैं कई एग्ज़ामों से, ठीक है। इसलिए तो ऐसा नहीं है कि हम एसएससी का तैयारी यदि करते हैं तो सिर्फ एसएससी में ही जॉब हो सकती है, रेलवे का तैयारी करते हैं सिर्फ रेलवे में ही जा सकते हैं, या दरोगा में, और दरोगा का तैयारी करेंगे तभी दरोगा में जा सकते हैं। इसके लिए हमें तैयारी को ऐसा करके रखना पड़ेगा, एग्जाम में चाहे कुछ भी हो, हमसे कुछ भी पूछे, मैथ्स, रीजनिंग, जीके, जीएस, ये तीनों सब्जेक्ट आना चाहिए। किसी भी एग्जाम में बैठा दे, रिजल्ट हम देंगे। बहुत बढ़िया। इन्होंने बताया कि अपनी तैयारी पे हमें फोकस करना है, हर पोर्शन को मजबूत कर लेना है ताकि हम कहीं से कम ना रह जाएं और हमारा तैयारी में कमजोरी ना रह जाए। तो एक सवाल हमारा और है कि जैसे क्लब में हम एक चीज़ देखने को मिला हमें कि जब भी मेरा आना रहा है या हम भी लाइब्रेरी में आते हैं आपके यहाँ क्लब में, तो देखते हैं कि जीडी होता है और लगातार ग्रुप डिस्कशन ये चलता है। तो ये ग्रुप डिस्कशन के बारे में आप बताएं कि ग्रुप डिस्कशन का आपके सफलता में और छात्रों के जीवन में तैयारी में क्या योगदान रहता है जीडी का, जीडी के बारे में आप बताएं। जी जी बिल्कुल। देखिए, जीडी की यदि बात करें, ग्रुप डिस्कशन का मतलब ही होता है कि अगर ग्रुप में हम कोई चीज़ को डिस्कशन करते हैं तो ऐसा नहीं होता है कोई भी इंसान जो है वो विद्वान होते हैं, और न ही हो सकते हैं, लेकिन इतना तो ज़रूर होता है कि सबके पास कुछ न कुछ अपना अलग नॉलेज होता है, और उस चीज़ को, किसी भी चीज़ को हम कैसे आसानी से याद कर सकते हैं, इस चीज़ को सभी के पास कुछ न कुछ अपना तरीका होता है। और ग्रुप डिस्कशन में यही पता चलता है कि हम मैथ्स पे किसी क्वेश्चन को हम 2 मिनट इस क्वेश्चन को बनाने में ले रहे होते हैं, कोई स्टूडेंट है जो उसको 10 मिनट 10 सेकंड में ही बना के आंसर ले आते हैं। तो ये ग्रुप डिस्कशन का फ़ायदा है। उसमें पता चलता है कि कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आसानी से, यानी जल्दी से जल्दी हम कैसे सॉल्व कर पाए। और जिस भी कंपटीशन की, किसी भी कंपटीशन में यदि बात करें तो समय का काफ़ी योगदान रहता है, एक एक सेकंड का महत्व होती है। इसलिए तो ये ग्रुप डिस्कशन में होता क्या है, सबसे बड़ी बात क्या है, अगर जीके की हम बात करें, कहीं का भी स्टूडेंट को किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उनको सबसे कमज़ोर सेक्शन आ जाता है जीके, जीएस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस जो भी है, ये सब में आ जाता है। ये दिक्कत हो जाती है उन्हें कि याद नहीं रहता, और याद किसी चीज़ को करने से नहीं होता है। आप एक बेस्ट एग्जांपल हम अक्सर अपने स्टूडेंट के बीच में दिया करते हैं कि आप समझ लीजिए एक तरह से आज आपका और मेरा पहला दिन मिलन है, इस तरह से समझा जाए। यदि आपसे भी हमारी पहली बार कभी तक कहीं मुलाकात हुई होगी, बिल्कुल हुई होगी। इसके बाद क्या है, अगर एक बार पहले दिन मिले हैं, एक ही बार अगर हम 1 साल के बाद मिले तो आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं इस पर्सन को देखें, पर ये याद नहीं आएगा कि कहाँ देखें। बिल्कुल, दिमाग पे जो भी यदि डालेंगे फिर भी नहीं पता चलेगा। ऐसा होता क्या है, अगर हमसे आप बार बार मिल रहे हैं, सप्ताह में 1 दिन मिल रहे हैं, कहीं ना कहीं जाके मिल जाते हैं, तो फिर बाद में जाके आखिर पर पता ये चलता है कि अगर 1 साल बाद नहीं 5 साल बाद भी यदि कहीं मिल जाए तो आपको फटाक से एक ही बार भी याद आ जाएगा कि फलाना आदमी है, इनका ये नाम है, ये इनको यहाँ देखे थे, इनका ये वर्क है, कहाँ घर है, दुनियादारी, हर चीज़ आपको पता चल जाती है। जस्ट यही हमारे सिलेबस के साथ होता है। अगर किसी क्वेश्चन को आज क्लास में कोई स्टूडेंट पढ़े हैं, पहले दिन पढ़े हैं, अगर एक ही बार एग्जाम में उन्हें दिखाई दे क्वेश्चन, तो ये ध्यान में रहता है कि सर बताए तो थे, पर पढ़ेगा कैसे, इस चीज़ को वो नोट नहीं, ध्यान में नहीं ला पाते हैं। और इस चीज़ को मतलब कहने का मतलब, इसका मेन ही एक ही मोटो है इस बात को कहने का कि हम जिस चीज़ को पढ़ रहे हैं, जिस तरह से हम किसी इंसान को पहली बार देखे हैं और बार बार यदि देखते हैं तो हमें बाद में कितना दिन भी बाद मिले तो हम पहचान जाते हैं कि फलाने लोग हैं, इनका ये नाम है, ये है, हर चीज़ पता चल जाती है। जस्ट हमारे सिलेबस के साथ यही होता है, अगर उस चीज़ को बार बार अपनी नज़रों से गुजारते रहे ना तो वो याद करना नहीं पड़ेगा, अपने आप याद हो जाएगा। कब याद हुआ कुछ नहीं पता चलेगा। जिस तरह की किसी इंसान का नाम को याद करने के लिए हमें याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, कहीं पे कोई पेन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हम लिख के रखेंगे फलना का ये नाम है, ऐसी ज़रूरत पड़ती है कभी नहीं पड़ती। बस जस्ट यही हमारा ग्रुप
डिस्कशन यानी हमारे क्लब में आने का एक फ़ायदा ये सबसे बड़ी चीज़ है कि एक क्वेश्चन जो है वो काफ़ी बार नज़रों से, अपने कानों से यानी सुन के गुजरते रहता है। क्यूज में यही होता है कि कोई क्वेश्चन बोलते हैं, आंसर जानते हो तो बोलते हैं, नहीं तो सुनते रहेंगे। ऐसा बार बार होते आया और ऐसा होते होते कि किसी को पता भी नहीं चलता है कि मुझे कब ये क्वेश्चन याद हो गया, तो ये पता भी नहीं चलता है। बहुत खूब, इन्होंने अच्छा बताया तैयारी का तरीका कि हम इतना बड़ा कंटेंट होता है तब तैयारी में रहते हैं। जनरल कंपटीशन में सिलेबस काफ़ी ज़्यादा रहता है, याद करने वाली भी काफ़ी पोर्शन रहती है, तो हम कैसे जीडी के माध्यम से उसे आसान बना सकते हैं। तो हम अंतिम ये चाहेंगे कि आप हम सभी दर्शकों को और हमारे क्लब के परिवारों को और हमारे जितने भी युवा साथी हैं जो हमसे आपसे जुड़े हैं, हमारे क्लब से जुड़े हैं, आपके समाज के, उनको आप अपने तरफ से क्या एक लाइन कहना चाहेंगे उनके तैयारी के लिए, या क्या उनको सफलता के लिए 2 शब्द कहना चाहेंगे एक लाइन में? बिल्कुल, बस एक लाइन में यही है कि नौकरी के लिए, तैयारी के लिए एक ही विकल्प है, सिर्फ मेहनत करना। मेहनत करेंगे, रेगुलर मेहनत करेंगे और प्रैक्टिस जो होता है ये कभी भी नाकामयाब इंसान को नहीं होने देता है। इसलिए कभी भी आप कहीं से भी पीछे हट रहे हैं तो अपनी मेहनत को कंटिन्यू करके रखिए, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। बाकी सारा चीज़ है, अगर जिनके पास कोई विकल्प नहीं है वो मुझसे मिले, हमारे क्लब में आए, ठीक है, कि हमें तैयारी करना है या हमारे पास पैसा नहीं है, मेरे बहुत सारी समस्याएँ हैं। हमारे क्लब में ऐसे बहुत सारे साथी हैं जिनको ये समस्याएं को सॉल्व किया जाता है और वो आए, बिल्कुल जुड़े, और जो भी हो पाएगी क्लब की तरफ से उनकी तैयारी के लिए उनको सोचना नहीं, सिर्फ एक ही मोटो होना चाहिए, हमें मेहनत करना है और मेहनत करना आना चाहिए। वैसा होगा, क्लब सारी व्यवस्थाएं देंगे। बहुत खूब, इन्होंने बताया कि कैसे आप बस कमज़ोर ना बने अपने तैयारी में। अगर आप तैयारी को मजबूती से करते रहेंगे, मेहनत में कमी ना करें, तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी और सफलता एक दिन अवश्य आपके कदम चूमेगी। तो अब हम चाहेंगे कि आप अपना ज्वाइनिंग लेटर हम लोग को दिखाएं और उसे ओपन करें, ताकि हम सबको इस पल का काफ़ी देर से इंतज़ार था। जी बिल्कुल, ये तो लेटर है और इसके अंदर अभी तो फॉर्म फिलअप भी नहीं हुआ है। सारा ये फॉर्म है 12 पेज का टोटल देखा जाए तो, और ये फर्स्ट फ्रंट पेज हो गया। इसके अंदर बहुत सारे तरह का जो है फॉर्म फिलअप करना है, सबको बारी बारी से फिलअप करना होगा, ठीक है, जो कि इसमें काफ़ी समय लगता है और थोड़ा सा कन्फ्यूज़न भी होती है। तो हम देखेंगे इसको फॉर्म फिलअप करने के बाद क्या होता है। आज इसको फिलअप भी करना है और 16 को यहाँ से निकलना भी है, 17 को फ्लाइट है। तो आप सभी साथी समझ ही सकते हैं इसकी खुशी क्या होती है। सबसे बड़ी बात, किसी भी खुशी को दिखाया नहीं जाता है और वो दिखाना, शो ऑफ करना उन इंसान से संभव नहीं है जो जिन्होंने मेहनत की है। और मेहनत करने के बाद किसी भी चीज़ को, इंसान को जो भी चीज़ मिलता है उसको मतलब अपने जो होता है अपनी सहनशीलता के साथ ग्रहण करना चाहिए, ठीक है। तो विशेष कुछ कह नहीं सकते हैं इसके बारे में, बाकी समझ ही सकते हैं। खुशी का ठिकाना तो किसी इंसान का नहीं रहता है कि नौकरी मिल जाना। अभी के दौर में आप जानते भी हैं, कहावत बन चुकी है कि भगवान मिल सकते हैं पर नौकरी नहीं। बिल्कुल, लेकिन आप समझ सकते हैं नौकरी भी मिल सकती है यदि मेहनत किया जाए तो। भगवान भी तभी मिलेंगे जब भगवान के प्रति आप श्रद्धा रखेंगे, भगवान की भक्ति में लीन रहेंगे। तो नौकरी के लिए भी आप किताब के साथ यानी बुक के साथ श्रद्धा के साथ जुड़े रहिए, एकदम 100% नौकरी भी मिलेगी। धन्यवाद सभी साथियों को, बेस्ट ऑफ लक। क्या बात है दीपक जी, और काफ़ी आप अपनी बात को रखते रखते हमें भी आप काफ़ी मोटिवेट कर दिए हैं, और जितने भी हमारे दर्शक हैं शायद मोटिवेट अवश्य होंगे कि एक किसान का लड़का एक सुदूर गांव देहात से निकल के और एक कलम में तैयारी करता है और कैसे 3-4 नौकरी से वंचित रहते हुए भी अपने हौसला को मजबूत रखता है और लगातार मेहनत में बना रहता है और अंत में स्टेशन मास्टर की नौकरी प्राप्त करता है। ये बहुत गर्व की बात है दोस्तों। तो बस मेरा भी यही कहना है कि जितने भी हमारे युवा साथी हैं जो तैयारी कर रहे हैं वो अपनी मेहनत में लगे रहें और मेहनत में कमी ना करें। ये बार बार मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मेहनत में आप कमी करेंगे अगर तो सफलता से चूक रह जाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही हम अगले वीडियो का भी इंतजार करेंगे। इम्पैक्ट जंक्शन चैनल बनाया ही गया है इस उद्देश्य से कि हमारे जितने भी युवा साथी हैं, युवा छात्र हैं, उनको मदद मिल सके तैयारी में और उनको मोटिवेशन मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से बहुत बहुत हार्दिक बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं दीपक जी। ठीक, थैंक यू आपको और आपके सभी दर्शक को जो भी हमारे साथ जुड़े या इस वीडियो को देखे होंगे। उन्हें यह लगना चाहिए कि नहीं, वाकई जो होता है नौकरी यानी सफलता जो होती है वो सिर्फ़ और सिर्फ मेहनत
को कदम चुनती है। अगर मेहनत आप करेंगे 100% मिलेगी। हम बार बार एक ही चीज़ को बोलते हैं, ठीक है, और जिस चीज़ को करते आ रहे हैं, अगर हम सच मायने में ये बोला जाए, आप फैमिली स्थिति की यदि बात किए, सुदूर देहात की बात की है, या फिर जो फार्मर किसान फैमिली से निकल के आना, तो अगर हम बोले ना कि अगर किसान फैमिली में भी होता है कि बहुत बड़े बड़े किसान होते हैं जिनके पास ढेर सारी सुविधाएं होती हैं, बहुत सारी बात होती है, वो भी एक किसान ही कहलाते हैं। लेकिन अगर हमारी बात अगर किया जाए तो जैसा अगर मेरा यानी पीछे का बैकग्राउंड था, जैसा लोग कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, उस जगह से उठ के आया है और उस जगह से आके अभी तक का सफ़र है। अगर उसके बारे में पीछे का बात यदि बताऊं तो किन्हीं को शायद यकीन भी नहीं हो सकता है, ठीक है। एक समझ लीजिए कि मैं अपनी बात, पापा जी फैमिली में तो जो होता था वो तो होता ही था। अगर मेरी भी बात यदि किया जाए तो मजदूरी नाम का भी कोई शब्द होता है, वो भी मुझसे बचा हुआ नहीं रहा था। अब समझ सकते हैं, वो करने के बावजूद भी अगर इस जगह तक पहुँचे तो बस उसका एक ही चीज़ है, मेहनत, और उसको कंटिन्यू करके रखना। बहुत खूब, आप प्रेरणा के स्रोत हैं हमारे, और आपकी जो भी पिछली कहानी रही है उसी के कारण आज आप इतने बड़े पद को सुशोभित किए हैं, और आपका जीवन उज्जवल हो, मंगल आपका जीवन हो, यही बस कामना के साथ अंत में बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।